हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम 1.2 मीन्स प्रमेय 1.2। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है वो भी बताऊंगा कि जो कंपोजिट नंबर होता है या भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बता रखा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस इतना दे रखा है। तथा एक लाइन और बोल रखी है कि यह गुणनखंड जो हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस चीज़ को समझाने वाला हूँ अब मैं। ये जो पूरी थ्योरम है ये क्या कह रही है, क्या कहना क्या चाह रही है, आखिर इस बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसमें क्या बोल रखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। जैसे कि और दूसरी चीज़ अभाज्य संख्या भी जान लें। अभाज्य संख्या फिलहाल तो मैंने बता रखी है, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे 2 या तो 2 से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी, राइट। 3 या तो 3 से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। 5 या तो 5 से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। अगर मैं बात करूँ 6 की, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 क्या चीज़ है? 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। मीन्स 6 एक ऐसा नंबर है जो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखूँगा 2 3 जा 6। मीन्स ये दो नंबर हैं। 2 क्या नंबर है? मेरा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो कहीं भी दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, एक ऐसी संख्या मिल जाए जो किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जो कोई भी दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है या जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, राइट। ये चीज़ सब बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसे 6 हो गया, 6 का मतलब होता है इसको 2 3 जा 6, राइट। इसी तरीके से 8 हो गया। 8 को कैसे लिख सकता हूँ? 8 1 जा 8 भी लिख सकता हूँ। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, राइट। क्योंकि 2 2 2 2 अपने आप में ही प्राइम नंबर है। मीन्स 2 एक ऐसा नंबर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 मेरा प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप में ही है एक मल्टीप्लाई 2 की 3 बार आपस में। तो 10 क्या चीज़ है? 10 को अगर मैं लिखना चाहूँ, 10 मेरा कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। 2 भी मेरी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जिसको दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके या 3 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, राइट। तो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे 6 8 10 12 हो गया। 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं 12 को तोड़ के लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? 2 दूनी 4 4 3 12। 2 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है, राइट। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई के रूप में ये लिखा जाएगा। और क्योंकि यहाँ 3 नंबर आ रहे हैं तो मीन्स ये 3 नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा है, तभी कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट का मतलब होता है जुड़ना। इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मैंने बता दी, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 9 क्यों नहीं होगा? 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होगा, 9 9 से भी डिवाइड होगा, 9 3 से भी डिवाइड होगा। ये जो अगर 9 है, या तो 9 से डिवाइड होता या 1 से डिवाइड होता, तब जाके ये मेरा अभाज्य संख्या बनती या प्राइम नंबर बनता। लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है।
तो आई होप इतनी सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो अब ये जो मेरी प्रमेय 1.2 है, मेरी थ्योरम 1.2 है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या बोलना चाह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का ये मतलब है कि सपोज करिए 20 है, राइट। 20 की अगर मैं गुणनफल करूँगा तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, राइट। 2 भी कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, तीनों प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। 20 क्या है मेरा? ये मेरी भाज्य संख्या है। इसको मैंने किसके रूप में तोड़ा है? गुणनखंडों के रूप में लिखा है। किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है? ये सारी अभाज्य संख्याएं, ये तीनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ दे इसको, ठीक है। इतनी यही बात कहती है अंकगणित की आधारभूत में, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बात कहती है कि कोई भी मेरी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और दूसरी बात ये इसमें बोल रखी है कि यह गुणनखंड, ये जो गुणनखंड हमने किए हैं, ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम मीन्स सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब आगे पीछे किसी चीज़ को लिखना। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने छोटा नंबर लिखा, यहाँ भी छोटा नंबर है, सबसे बाद में बड़ा नंबर लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहला नंबर बाद में लिखो, ये बड़ा नंबर लिखो, या बाद में छोटा नंबर लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, इसको 2 गुणा 2 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ, इसको 5 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। ये मेरा लिखने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, और इसमें कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन सी संख्या पहले आएगी, कौन सी संख्या बाद में आएगी, क्योंकि आना तो बाद में 20 ही है मल्टीप्लाई करके, राइट। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 पंजे 20, 5 दूनी 10 दूनी 20। मीन्स एक ही चीज़ आनी है। जैसे कि सपोज करिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर 30 ले लिया मैंने, राइट। 30 को अगर मैं तोड़ूंगा, 2 3 6 5 30, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसको मैंने ये मेरी भाज्य संख्या, इसको मैंने किसके रूप में तोड़ दिया? इसको मैंने तोड़ दिया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको मैं 2 गुणा 5 गुणा 3 लिखूँ, या 5 गुणा 2 गुणा 3 लिखूँ, या 5 गुणा 3 गुणा 2 लिखूँ, राइट। तो किसी भी स्टाइल में लिख सकता हूँ मैं, ये मेरी मर्जी है। ये जो गुणनखंड हैं, ये जितने गुणनखंड किए हैं मैं, अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको किसी भी स्टाइल में लिख सकता हूँ, किसी भी रूप में लिख सकता हूँ। तो ये कहती है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इस पर डिपेंडेंट है जो मेरी एक्सरसाइज है 1.2, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आगे करेंगे।